सभी विद्यार्थियों का इस प्री बोर्ड बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र में स्वागत है। और आज हम आपको अपने इस प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय प्रश्न 20 लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जो 2024 में कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा के लिए अनिवार्य है और यह OMR सीट के लिए OMR पर भरने के लिए। ठीक, तो आइए हम इन 20 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। और यह प्रश्न पत्र 20 अंक का है। ठीक, कक्षा 10 के लिए। अब इसमें पहला जो प्रश्न है, ये पहला प्रश्न है, हिमालय की पुकार के लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती। ठीक है, हिमालय की पुकार के लेखक हैं जयप्रकाश भारती। गबन किस विधा की रचना है? गबन मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। ठीक, 11 वर्ष का समय कहानी के कहानीकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। द्विवेदी युग की समय सीमा है। द्विवेदी युग की समय सीमा 1900 से 1920। अगला, देश पत्रिका के संपादक कौन है? देश पत्रिका के संपादक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ठीक, कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देश पत्रिका के संपादक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। अगला, हिंदी की प्रथम कहानी है। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी जी की है। ठीक, प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी है? प्रवृत्ति है शोषितों के प्रति सहानुभूति। युवाद की प्रमुख विशेषता है। कामायनी किस युग या काल का महाकाव्य है? तो कामायनी छायावाद काल का महाकाव्य है या छायावाद युग का महाकाव्य होगा। ठीक, अगला, सांध्य गीत किसकी रचना है? सांध्य गीत महादेवी वर्मा जी की रचना है। युग चरण समर्पण वेणु हिमक्रीटनी रचना के रचनाकार कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी है। कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक, अब हम अगला प्रश्न देख रहे हैं। किसी विचित्र आकृति वेशभूषा अथवा चेष्टा को देखकर हृदय में उत्पन्न विनोद, ठीक है, भाव को कहा जाता है हास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हास कहा जाता है। उपमा अलंकार का उदाहरण है। उपमा अलंकार का उदाहरण है गुरुपद कोमल कमल से। इसमें जो गुरुपद कोमल कमल से। ठीक, रोला छंद के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 24 मात्राएं होती हैं। रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। सहयोग में प्रयुक्त उपसर्ग है सह उपसर्ग है। मैं तुम किस प्रकार के सर्वनाम है? पुरुषवाचक है। ठीक है, पाप पुण्य में समास है पाप और पुण्य। ठीक है, द्वंद्व समास। पाप और पुण्य में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। नीरज नहीं, नीर नहीं है, वारिद नहीं है, वारिधि है। ठीक है, ये वारिधि। श्याम बोला मैं दिल्ली जा रहा हूँ, यह कौन सा वाक्य है? यह मिश्रित वाक्य, क्योंकि इसमें दो वाक्य आपस में जुड़े हुए हैं। वाक्य में क्रिया जब कर्म अनुसार रहती है तब क्रिया कहलाती है। कर्म के अनुसार रहे तो कर्तृवाच्य। ठीक है, युवम शब्द में विभक्ति योमवचन है। देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस हुआ है, क्योंकि युवम जो है वह, देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, युवम जो है
ये ठीक है, ये प्रथमा ठीक है, यानी युवम जो है यह क्या है, ये प्रथमा विभक्ति, ठीक है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है, ठीक है, बहुवचन का रूप है, ठीक। युवम जो है वह क्या है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। जैसे तुम, युवाम, युवम रूप चलता है, तो ये क्या है, ये जो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, प्रथमा विभक्ति, ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति, ठीक है, ठीक है। तो ये तो हो गया क्या, इसमें आपको क्या करना है, यानी इसमें ठीक है, इसमें तो कर्मवाच्य होगा। अब इसमें क्या करना है, इस वाले प्रश्न में युवम जो है, ये युवम 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 जो है ये प्रथमा विभक्ति का रूप है, ठीक है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा क्या है, OMR सीट भरने हेतु 20 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी, ठीक। अगली इसी प्रकार का हम बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर के उपस्थित होंगे, ठीक। धन्यवाद।